हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार। आप सभी लोग कितने मस्त हैं, जबरदस्त हैं। कैसे हैं आप लोग बताइए, कैसे हैं आप लोग बताइए। वाह, चलिए चलिए सब लोग स्टार्ट। कैसे हैं आप लोग बताइए 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 बताइए। वेरी गुड, चलो बहुत सही। तो आज मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज के क्वेश्चन फिर हैं अपना जो चल रहा है। वेरी गुड, चलो क्या है क्वेश्चन नंबर 13। 12 तक हम लोग पढ़ चुके हैं क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट के साथ। क्या है, ए ने एक्स को 25,600 रुपए का एक हिस्सा 8% साधारण ब्याज पर उधार दिया। वाई पर 4% साधारण ब्याज पर शेष रखे। 5 वर्ष बाद उसे कुल 32,280 रुपए की धनराशि प्राप्त हुई। तो फिर वाई को उधार दी गई राशि क्या है? रुपए में बताओ, पैसे में नहीं, रुपए में बताओ। बिल्कुल अच्छे से बताओ। रेड वाला मार्कर भैया। कितना रुपया है, कितना रुपया है? 25,600। वेरी गुड। ए ने एक्स को 25,600 का एक हिस्सा दिया। वेरी गुड। यानी हमारे पास अमाउंट कितना है? 25,600। इसमें से क्या गया है कि 8% एक्स को दिया है साधारण ब्याज पर और 4% वाई साधारण ब्याज पे दिया है। कै साल के दिया है? 5 वर्षों के बाद के लिए। चलो हम थोड़ा तरीके से बताएंगे, एक क्वेश्चन इसी प्रकार के देंगे वो आप लोग करेंगे। तो ये बताओ, अगर हम देखें तो 8 वर्षों के लिए तो देखो पन्नावट है 40। वेरी गुड, ठीक। और 5 चौक 20। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। अब ये बताओ, इनका और हमारे पास एक भाई साहब यहां है जो कुल राशि प्राप्त है, इनके बीच का अंतर क्या है? इनके बीच का अंतर क्या है? आना चाहिए, सबका आना चाहिए। वेरी गुड। इनके बीच का अंतर क्या निकालेंगे? ओ चलो देख देते हैं। कितना लिखा है? 33,280 माइनस करेंगे 25,600। 0 से 0, 8 से 8, 12 में से 6 के बाद 6 और यहाँ 12 में से 7, यानी कि ये तो 0 बन जाएगा। 7,680 रुपए बने। 7,680 रुपए बने। मैंने आप लोग को एक चीज बताया था, जो मिनिमम होगा उसको हम निकालेंगे उससे। क्या बात सुन में आई? क्या बोले भैया? जो मिनिमम होगा उसी से हम लोग निकालेंगे। 20% को क्या ले सकते हैं? 20% को भिन्न में क्या ले सकते हैं? वेरी गुड, बताइए बताइए सब। 20 हटे यार, बार बार हट जा। हम कितने बार हटूं? 20% का मिनिमम टेक्निक बताइए। 20% का 20% का मिनिमम टेक्निक। अच्छा, 1/5। वो 1/5। अब 1/5 का हम कितना निकालेंगे? 25,600 काटो 25, 25 चल 25 और बताओ। 5 एक कम 5 और बताओ कितना बचा है? 10। तो 5 2 10 यानी 0, यानी 5100 यहाँ आया। 5120 रुपए। ये बताओ 5120 रुपए हमारे पास क्या आया? आप लोग बताओ 5120 रुपए हमारे पास क्या आया? और ये कितने वर्ष के लिए आया? कितने वर्ष के लिए आया बताओ? 5000। वेरी गुड, बहुत सही। सब लोग का आंसर आ रहा है। बताइए भैया क्या आया? अच्छा चलो, तो ये हमारे पास क्या निकल के आया? हमको निकालना कितना था? कहाँ निकाले थे? हमको निकालना था 7,680। 7,680 निकालना था। निकल के आया 5120। तो ये बताओ इनके बीच का अंतर कितना हुआ? कितना उनके बीच के अंतर? मतलब 0 में से 0 गया, 6 में 8 में से 6 2 गया, 6 बचा। 6 में से 1 गया, 5 बचा और ये 2 बचा। यानी कि इतना भी हमारा बच गया। लेकिन हम देखो यहाँ 20 का निकाले थे, हमको भी 40 का निकालना था, तो हमें 20 हमारा और बचा। बिल्कुल बचा। तो इसको मैं 1/5 लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकते हो। आप यहाँ x ले लो क्योंकि x का मान निकालेंगे हम लोग। ठीक है, मान लो x।
गुणे बराबर में क्या रखना है हमको, बराबर में हमको रखना है 25,660, सॉरी अब इसको काटो आप लोग, कैसे बनेगा, हम क्या करेंगे इसको ऐसे x बराबर, इनको हम यहां गुणा कर देंगे तो 0 हमके हमी से चुरा लो, गुणा करो भाई, हमको हमी से 5 0 0 6 पंचे 30 के 0 हासिल आया 3, 6 50 25 3 28 28 के 8 हासिल आया 2 और 5 10 2 12, कितना आया 12,800। ठीक, हम माइनस करेंगे 25,600 में से, 25,600 में से 12,800 माइनस करेंगे हम, 0 को 0 0 को 0, 16 में से 8 गया तो 8 बचा, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, यहाँ भी वही बनाया 12,800। ये हमारा आंसर बनेगा, आंसर ए, आंसर ए फॉर अर्जुन। बिल्कुल क्वेश्चन इसी प्रकार का सेम टू सेम मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग करके बताएंगे, सेम टू सेम एक क्वेश्चन। समझ में ना आया हो तुरंत फिर से पूछ लो, समझ में ना आया हो फिर से पूछ लो, एक बार मैं फिर से बता देता हूं, दोबारा मत पूछियो हमसे। देखो हमको दिया टोटल अमाउंट 25,600, तो लिखो अमाउंट कितना दिया है 25,600। देखो एक दिया है 8% x को देता है और 4% y को देता है, तो 5 वर्ष के लिए देता है, तो 5 40, और देखो पूरा कितने होता है हमारे पास, इतने के लिए पूरा हो जाता है। ठीक बताया हूं। अब ये बताओ कि हम लोग क्या करेंगे, 5 40, तो यहाँ कितना बनेगा 40%। ठीक, ये कितना बनेगा 5 20, तो यहाँ कितना बनेगा 20%। अब ये बताओ मिनिमम मेरा क्या है, मिनिमम मेरा क्या है 20, तो ये चीज ये बताओ कि 20% को हम लोग 1/5 लिख सकते हैं। 1/5 लिखेंगे तो किस पे निकालेंगे हम, 25,600 पर निकालेंगे। 5 एकम 5 और 5 25 और 5 एकम 5, ठीक है, और 5 दूनी 10, कितना आएगा 5120, 5120 रुपया आया। बात सही है कहोगे जी भैया। अब ये बताओ पहले हमारे पास 25,600 था, वो बन गया 33,208, तो ये बताओ 33,280 में से हम लोग 25,600 निकालेंगे तो कितना बचा, 0 का 0, यहाँ कितना बचेगा 8, 12 में से 6 गया 6, 12 में से 5 गया 7, यहाँ एक ही मतलब 0 बचेगा क्योंकि एक उधार लिया तो 0। अब ये बताओ इतना हमको चाहिए, निकल के कितना आया हमारा 5120 रुपया, हमको चाहिए 7,680 रुपया, तो मैं निकाला किस पे हूं, अभी तो 20% का निकाला हूं। ये बताओ इसका दोनों का अंतर क्या होगा, इसमें से हम माइनस करेंगे 5120। ठीक, 5120 हम माइनस करेंगे तो 0 को 0, ये बनेगा 6, ये कितना बनेगा 5, ये कितना बनेगा 2, यानी 2560 को हम अभी हमारा मान निकालना है। तो ये बचा 2560 को हम क्या करेंगे, 20% बचा, तो 20% 1/5 गुणे में x बराबर कितना रखेंगे हम 25,660। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे क्योंकि इधर तो ये जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 0 का 0, 5 6 30 का 0 हासिल आया 3, 50 25 3 28 28 के 8 हासिल आया 2। ठीक, और 5 दिन 10 2 12, कितना आया 12,800 आया। 12,800 हमारा ये निकल के आया। हमको कितना यहाँ दिया है 25,600, 25,600 में से 12,800 माइनस कर दो, 12,800 माइनस कर दो तो 0 को 0 बचा। किसका मान निकाल लो, ध्यान देना y का हम उधारी निकाल रहा हूँ, y का कितना दिया हूँ क्योंकि इसी में से तो y को दिया हूँ, ये ध्यान देना बार बार। यहाँ कितना बचेगा 8 ही बचेगा, ये तो 0 0 बचेगा। ठीक, यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास 2 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा, यानी 12,800 y का मान जो आएगा 12,800 आएगा, 12,800 ऑप्शन ये। अब बताओ कहाँ आप लोगों को समझ में नहीं आया, अगर समझ में नहीं है तो बताओ, और समझ में आया तो बताओ। बहुत सही, वेरी गुड। बिल्कुल सेम इसी प्रकार का मैं क्वेश्चन देता हूं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए।
देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। जितने क्वेश्चन कराता हूँ भाई सब आते हैं, मैंने लिख दिया, आप लोग कहोगे नहीं लिखे। मैं जितने क्वेश्चन करवाया हूँ आज तक बोर्ड पे, जितने भी करवाया हूँ, आप सर्च मार लीजिए, जाके देख लीजिए, एक क्वेश्चन में जितना भी आया हुआ क्वेश्चन में करवाता हूँ, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं करवाता। सब क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन करवाता हूँ, जब पेपर में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। देख लो यूपीएसआई 15/11/2021 में आया है। मैं नहीं लिखता हूँ, अब लिख दिया करूंगा, अगर आप लोग का डिमांड है तो लिख दिया करूंगा, कि आप लोग देखते हैं फिर जाते हैं। हर क्वेश्चन एक क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आए होते पेपर में सब वही करवाता हूँ। क्या ए ने एक्स को 25,800 रुपए का एक हिस्सा 9% साधारण ब्याज पर उधार दिया, वाई 5% साधारण ब्याज पर शेष रखे 4 वर्ष बाद उसे कुल 33,540 रुपए की धनराशि प्राप्त हुई, तो फिर वाई को उधार दी गई राशि क्या है, रुपए में बताइए। वाई को उधार दी गई राशि क्या है, रुपए में बताना है। ठीक, क्या कहा, एक देखो, एक राशि जो थी यक्स को, ठीक है, 9% पर साधारण ब्याज पर उधार दी गई, मतलब 9% था, मतलब दो लोग को, देखो दो आदमी थे, चिंटू और मिंटू, और रुपया हमारे पास कितना था, 25,800 था। तो चिंटू को दे दिया गया 9, मिंटू को दे दिया गया 5, 4 वर्ष के लिए सेम है। उसके बाद कुल राशि कितनी मिलती है, 33,540 रुपए की धनराशि प्राप्त होती है जब दोनों लोग देते हैं तो। ठीक है, तो वही पूछा कि वाई को उधार दी गई राशि क्या है, ये निकालना है हमको। तो हम लोग बताएं अभी अमाउंट हमारा क्या होता है, जो ऊपर दिया है 25,800, बहुत सही। अब इसी में से मैं एक लोग को 9% पे देता हूं और एक लोग को 5% पे, तो मैं देखो 9 चौक 36, यहां गुणा कर दो, 9 चौक 36%, वेरी गुड। यहां आएगा तो 5 चौक 20%, 5 चौक 20%। क्या आप समझ पा रहे हैं? ठीक, बिल्कुल समझ पा रहे हैं। अब ये बताओ मिनिमम मेरा क्या है, 20%। तो 20% को मैंने बताया था आप लोग से, क्या लिख सकता हूं, 1/5, 1/5। कुड़े में क्या रखूंगा, कुड़े में हमको क्या रखना है, ये देखो दिया, सीधा रखो। ठीक, अब इनको निकालिए, 5 से काटेंगे तो 5 बनेगा, 5 एक कम 5 बनेगा, यहां बचा 6 पंचे 30, 6 बचेगा, और यहां 0, 51 60 बनेगा इसका। ठीक, लेकिन हमको बनाना कितना चाहिए भैया, अब इसमें से क्या करेंगे, 33 में से, इधर देख लेना, 33,540 में से हम माइनस करेंगे 25,800, 25,800 माइनस करेंगे तो आएगा 0, ये बनेगा 4। ठीक है, 5 8 15 में से 8 गवा 7, यहाँ 12 से 5 गवा 7, यानी 77 40 हमको बनना था, 51 60 बना, तो इनके बीच का अंतर कितना है ये बताओ पहले। इनके बीच का भी अंतर निकाल लेते हैं, कितना है, 51 60। ठीक, क्या करेंगे, 0 आया, मेरे पास कितना बचेगा, 14 में से 6 गया 8 बनेगा, यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 1 गया 5 बचा। ठीक, यहाँ पे 2 बचा, यानी 25,800, 25,80, सॉरी 800 नहीं, 25,80 बना। हमको निकालना था 36 का, निकालेंगे तब इनके बीच का अंतर कितना बचा, 16। तो ये बताओ हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 16% को, 16% को हमें क्या लिख सकता हूं, बटे में फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, 16% को फ्रैक्शन वैल्यू में बताओ। हट जाए, अरे तुरंत बता देते भैया, हट जाओ। फ्रैक्शन वैल्यू में लिख सकते हैं, 100 से भाग देना है ना, 100 से भाग दे तो बहुत सही यार, जानते तो हो भाई। लिखो 100, हमको किसका निकालना है, हमको निकालना किसका है, गुणे में x कह लो, क्योंकि x का ही निकालेंगे हम लोग, फिर y का निकलेगा। अब बराबर में कह लो, कितना निकल के आया है, 25,80। अब आप लोग काटो, काट पीट के आप लोग आंसर लेके आओ, हट जाता। हाँ, तो 16 से इसको काट देना, काटो तो काटो, कटा। जैसे देखो 4 चौक 16, 25 चौका 100, ठीक, 25 लिखूंगा 24 नहीं, 25 चौका 100। थोड़ा सा मैं देता हूं, कर पाओ तो करो, तो मैं तो करूंगा भाई। 4 से काटो, 4 एक कम 4,
4 पंचे 20, ठीक, 4 पंचे 20, 4 छंग 24 हो, 4 छंग लिख दो, 4 छंग 4 छंग 24, कितना बचा यहाँ पे 18, 4 चौक 16 बचेंगे, 4 चौक 16, ये बजे भाग दे दो भाई, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। 6 चौक 24, कितना बचा 1, 4 चौक 16, कितना बचा 2, 4 पंचे 20, कितना 645। हम क्या करेंगे 645 को 25 से भाग गुणा कर देंगे, 25 गुणे 645। आप लोग फट से बताएं, तुरंत का तुरंत बताएं, इधर कर लो, कितना है 645 गुणे कर दो 25, 25 25 का 5 हासिल आया 2, 5 चौक 20, 2 22 हासिल आया 2, 5 छंग 30, 2 32, ये 2 है यार, ठीक। 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 1 9, 6 दूनी 12, 5 दिख रहा है, 5 2, कितना बचा 11, 1 5 1 6, यानी 16 12 बनेगा, 16 12 5, यानी 16,125। 16,125 यहाँ किसका मान आया है, ये x का मान आया है। y का मान हमको निकालना है, तो y का मान जब हम निकालेंगे, y का मान जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, उसमें से कितना दिया है वहां पे 25,800, 25,800 में से हम माइनस करेंगे 16,125 को, फिर हमारा y का मान यहाँ निकल आएगा। 5 में से 10 में से 5 गया, 5 बचा, यहाँ 5 में से 2 गया, 3 बचा, नहीं सॉरी यहाँ 9 था, 9 में से 2 गया, 7 बचा, वेरी गुड। अब कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचा मेरे पास 7, 7 में से 1 गया, 6 बचा, 6 बचा, वेरी गुड। अब क्या होगा मेरे पास, ठीक, यहाँ में हमारे पास है 15, 15 में से 6 गया, 9 बचा, क्या बनेगा 96 75, वेरी गुड, 96 75 हमारे पास आंसर आएगा, ऑप्शन डी, ये लिखा 96 75, देख लो एक बार। देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, फटाफट इसका आंसर आ जाना चाहिए भैया आप लोगों द्वारा मैं लिख देता हूं भैया, क्या करूं बार बार मैं लिख देता हूं, जितने बार आया है, जिस प्रश्न में पेपर में आया है वो लिख देता हूं, फिर आप लोग यही चाह रहे हैं लिख दिया जाए तो लिख देते हैं भैया, थोड़ा और क्या करें। क्या है, श्री जैकब ने 17,500 रुपए का निवेश 2 अलग अलग योजनाओं ए और बी में क्रमशः 20% और 7.5% की साधारण ब्याज पर विभाजित किया। यदि 2 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज की कुल राशि 3775 रुपए है तो योजना ए में निवेश की गई राशि क्या थी। देखो ये निकालना है हमको, हर बाजू तो निकालना था कि हिस्सा कितना था, इसमें निकालना कि ए द्वारा निवेश कितनी राशि की गई, ठीक, ए द्वारा कितना राशि निवेश की गई, तो हम लोग देखेंगे कि ए द्वारा कितना राशि निवेश की गई। एक बार फिर से पढ़ो, श्री जैकब ने 17,500 रुपए का निवेश 2 अलग अलग योजनाओं ए और बी में क्रमशः 20% और 75% की साधारण ब्याज दर पर विभाजित किया, मतलब बांट दिया। अब देखो यहीं से कितना किया है, 17,500 को 2 ए और बी में विभाजित किया, ए को कर दिया है 20 और कई साल के लिए किया है, 2 वर्षों के लिए किया है। देखो तो 20 दूना 40% हो जाएगा, 20 दूना 40% हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, 7.5 दूना 15%, ठीक, वेरी गुड, बहुत सही में विभाजित किया है। 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज की कुल धनराशि, देखो 2 साधारण ब्याज हमारा निकल के आया, वो कितना निकाले हैं 37,375 रुपए है, ठीक है, बहुत सही। तो रुपए हैं तो योजना ए में निवेश की गई राशि क्या थी, रुपए में निकालना है। अब आप लोग समझ गए होंगे, तो हम लोग निकालेंगे पहले 15% का, क्योंकि मिनिमम है, सबसे कम है, तो निकालेंगे बी वाला, बी बराबर रख लेंगे, ठीक है। 15/100 गुणे में कितना रखेंगे हम 17,500, 17,500 काटो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसे गुणा करो
175 को 15 से गुणा करो। 15 पचे 75, 75 का 5 हासिल आया 7। ठीक है, 15 सत्ते 105, 105 और 20 122 बनेगा। 7 5 12 122 बनेगा। ठीक है, अब 15 सत्ते 105 और 12 112 बनेगा क्या? हाँ ठीक है, 22 कर दिए। 15 कम 15, 15 12 कितना होगा? ओ सॉरी 15 11 कितना होगा? 15 11 200 यानी 26 बनेगा। तो कितना बना? 26 25 बना। क्या सही है? 26 25 क्या सही है आप लोगों का? बहुत सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक, अब हम क्या करेंगे? हमको कितना निकालना था? यहां देखो, हमको निकालना था 37 75, निकल के कितना आया है हमारे पास? 25 और 26 25। तो 37 75 माइनस कर दो 26 25 को, 26 25 को माइनस कर दो। 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 7 में से 6 गया 1, 3 में से 2 गया 1, यानी कितना बचा हमारे पास? 1150, यानी 1150 रुपए हमको अभी निकाल। तो इसमें से देखो इसका अंतर कितना है हमारे पास? यहां बनेगा 25 का अंतर, 25 का अंतर बनेगा। तो 25 को हमको और निकालना है, इसके बराबर रखेंगे, नहीं ए का मान निकालना है हमको। तो करेंगे 25 बटे 100 गुणे में ए बराबर कितना रखेंगे? 1150, 1150 रखेंगे। अब इनको आप लोग काटिए, 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी ए बराबर हम क्या करेंगे? 1150 गुणे में क्या रखेंगे? 4। तो ए बराबर कितना होगा? 0 बनेगा। ठीक, 5 चौक 20, 0 बनेगा, 2 आया। 5 एक कम 4, सॉरी 5 चौक 20, हाँ ठीक है। 4 एक कम 4 2 6 बनेगा। ठीक, और 4 एक कम 4, 46,600, 4,600 आंसर है कोई? ऑप्शन ए 46,000, 4600 रुपए, 40,000 नहीं 4600, 4,600 रुपए। समझ बात आई? बहुत अच्छे से समझ में आई होगी आप लोगों को। समझ में आई तो यस लिखो, नहीं समझ में आया तो नो लिखो। समझ में आया तो यस लिखो, नहीं समझ में आया तो यस नो लिखो, नो लिखो, नो। नहीं समझ में आया तो वेरी गुड, बहुत सुंदर, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलो देखते हैं। चलिए बेटा, चलिए मित्रों, दोस्तों, भाइयों, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन करवाने के बाद क्लास एंड करता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए, और आंसर दीजिए, आंसर बता रहे चलिए ठीक, क्या है क्वेश्चन? इसमें कैलकुलेशन देखना थोड़ा, और देख लीजिए, यूपीएसआई 17/11/2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। 21,950 रुपए पर 7 वर्षों के लिए 27% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज के अंतर्गत राशि ज्ञात कीजिए। अरे भाई, चलो आते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट हम निकालते हैं। ये देखो हमको कितना दिया है? 21,950 रुपए। तो हमको सबको तो मिक्स करके गुणा करना पड़ेगा। तो एक हम काम करते हैं, थोड़ा इनको लिखते हैं पहले। 21, अगर थोड़ा मतलब घटा बढ़ी रहे तो उसको हम बताते हैं कैसे कैसे करते हैं। इनको यहीं पे लिखा रहने दो, इनको देखो गुणा कर लो पहले। 27 गुणे 7 कर लो, 7 7 49 के 9 हासिल आया 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, यानी 189। अब ये बताओ हम कितना लिख लिए? 189, 189 लिखे। ठीक, 189 को हम अगर कर लें 190, तो ध्यान देना सब लोग मैं क्या कर रहा हूं। और इसी में देखो थोड़ा भी कमी है तो इसमें कर ले हम 22,000। 21,000 है, क्या कर लें 22,000। बात सही है? बिल्कुल सही भैया, 22,000 कर ले। अरे गुणा ही तो होना है भाई। इनको अगर गुणा किया जाए तो गुणा करके बताओ, टक टका से गुणा करके बताओ, टक टका से, तुरंत का तुरंत भैया। कैलकुलेशन क्वेश्चन हम हट जाए, चलो गुणा 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 गुणा, 0 0 लगा लो पहले, 3 0 लगा दो। 19 दूना 38, 38 के 8, इधर 0 लगा लो। ठीक, 19 दूना 38, 38 के 8 हासिल आया 3,
19 दूना 38, 3 41, कितना आएगा 41, 8 ज्यादा कर दिया का, सही तो यार ऐसे कितना आएगा, कर ले भाई, करके बताओ, सब लोगों का कमेंट आना चाहिए। 1 0 नहीं रहेगा, अच्छा ये ओ बस 41,800। चलो अब ये बताओ, इसका हम 1% इसमें बढ़ाए थे कि 189 था, 1% बढ़ाया था, 1% इसका निकाल दो, कितना बनेगा 220 बन जाएगा। 220 आप माइनस कर दो, इसका 1% निकालोगे तो 220 ही बनेगा, कि 100 नीचे करेंगे हम, 2 0 से 2 0 करें तो 220 ही बनेगा, तो 220। ठीक, ये बता दिया मैंने कि 1% कैसे निकालेंगे। तो क्या करेंगे, 220 माइनस कर दो, 220 माइनस करो तो यहाँ बचेगा 0, और 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पे क्या हुआ, हम के पटन में 6, उसमें 7 में से 5 2 गया 5 बचा, 1 4 41,580। ठीक है, 41,580, 41,580 को हम लोग इसमें ले जाऊं, क्या करूं, लेके जाओ। जब इससे मैं क्या करूंगा, लेके जाऊंगा, तो आप लोग बताओ 21, बड़ा यार कैलकुलेशन करवाता है भाई, 0 8 5 1 4, हम इसके नियर अबाउट जाएंगे, हमको मत कहना कि भैया इसके ये पॉइंट रखने, देखो हम दिखा देते हैं 435.5, 435.5, 435.5, 435.5, तो हम खाली देखो 62 64 65 63 से काम करेंगे हम। अब देखो जोड़ेंगे 0 8 5 13 का 3, 9 5 14 15 का 5, 1 5 हाँ चला 1 2 1 3, यानी 63 आया। 63 किसी में आ रहा है भैया, 63 ऑप्शन डी। अब कहोगे भैया ये 435.5 क्यों नहीं आया, मैं भैया नियरेस्ट अबाउट वैल्यू पे गया हूं, इसलिए मैं लेकर आया हूं, आप लोग गुणा कर लीजिए मोबाइल से, मैं इतना समझ नहीं करूंगा कि गुणा गुणा करता चलूंगा। मैं इसको 1% रखा, मैंने उसको निकाल के यहाँ कर दिया। अब आप लोग 119 को इससे गुणा करोगे, फिर भाग करोगे, अब जब आप लोग का जो है ठीक भाग करोगे। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, लास्ट क्वेश्चन लेता हूं, आप लोग को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में कर देना, मैं फिर बता दूंगा, नेक्स्ट क्लास में फिर बता दूंगा। चलो भैया आज का लास्ट क्वेश्चन का ऑप्शन, अच्छा दोनों है तो कोई बात नहीं यार, इसको ऐसे कर लो, नहीं लिखे तो नहीं लिखे तो इसको ऐसे ही कर लो यार, इतना तो कर सकते हो भाई। लास्ट क्वेश्चन है, फटाक से निपटा देते हैं। मतलब क्या है, 7,000 रुपए में कुछ राशि 6% प्रतिवर्ष की दर पर और शेष 4% प्रतिवर्ष की दर पर उधार दी गई थी। यदि 5 वर्ष में दोनों राशियों पर कुल साधारण ब्याज 1,600 रुपए था, तो 6% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर से उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। बहुत सब सिंपल है, हमारे पास इतना है और 6% है और 4% है। पहले हमको कितना दिया, 6% है, 4% है। ठीक, कितने वर्षों पे, 5 वर्षों पे देख लेते हैं पहले, ये तो पता है। तो हम अगर कितना हमारे पास 7,000, मैं आप लोगों को बार बताता हूँ, 7,000 है, इसको दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो पहले हमारे पास कितना है 6%, तो 6 पंचे 30, 30% बनेगा। वर्ष हमारे पास 5 है और 5 चौक 20, तो सीधी बात है हम 5 25 20% को लिख सकता हूँ 1/5 गुणे में 7,000। ठीक, 7,000 लिख सकता हूँ, तो 5 एकम 5 और 14 पंचे 70, यानी कितना बनेगा 1400 बनेगा। तो ये बताओ, तो जब ये 1400 बना, कितना बना 1400 बना, हमको बनाना कितना था 1600, कितने का अंतर आया 200 का, 200 का अंतर आया। यहां देखो कितने का अंतर है 10 का। ठीक, तो 10/100 लिखेंगे हम लोग, 1 से काटेंगे, 1 0 कटेगा तो 1/10, 1/10 लिखेंगे। तो हमको ए का मान किसका मान निकालना है, प्रतिवर्ष उधार दी गई राशि, x मान लो, x मान लो बराबर कितना रख दो 200, इसको इधर गुणा करोगे तो x बराबर कितना आएगा 2000, ये आपका आंसर है।
वेरी वेरी सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन, कोई समस्या ही नहीं थी। तो मेरा आज यहीं पे क्लास खत्म हुआ। जो भी क्वेश्चन समझ में ना आया होगा उस पे क्वेश्चन पे यस या नो करके समझ बता देना भैया, क्वेश्चन नंबर लिख देना, समझ में आया तो, नहीं आया तो। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया उस क्वेश्चन नंबर लिख के नो कर देना भाई कि उसे समझ में नहीं आया, बता देना। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी एक क्लास और लगाएंगे, एक क्लास इस इंस्टॉलमेंट का था तो इंस्टॉलमेंट मैंने खत्म किया, एक क्लास में और लगाऊंगा और फिर अपना पढ़ा जाएगा नेक्स्ट में चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए मैं इसी प्रश्न के साथ में अपने वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो और प्लीज सपोर्ट करते रहो।